नागपुर निकाय चुनाव में बीजेपी को बंपर बढ़त है। 151 में से 113 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जो है वो आगे इस समय चल रही है। नागपुर के रुझानों में कांग्रेस 30 सीटों पर आगे है। ये अलग अलग निकाय की आप कमोवेश एक सी ही तस्वीर देख रहे हैं। देखिए शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एक एक पर वो आगे इस समय चल रहे हैं। ठाणे के रुझानों में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त इस समय नजर आ रही है और इसका कारण यह था कि इतने साल से, इतने समय से आनंद दुबे जी इंतजार हो रहा था इन चुनावों का। इस बात को लेकर तो सब चर्चा कर रहे थे कि क्यों नहीं चुनाव हो रहे हैं, लेकिन गठबंधन पर वर्क नहीं हुआ। गठबंधन ऐसा बिखरा रहा और जरूरत के मुताबिक कहीं कहीं गठबंधन बन भी गया, तो लोग क्या एक विश्वास की कमी रह गई। श्वेता जी नमस्ते। देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हम शुभकामना देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो बढ़त में भी दिख रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना स्वाभाविक सी बात है। वो कहते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। हमने एक युद्ध समझ के इसे लड़ा, हमने अच्छा लड़ा। आप सोचिए कि 2017 में जब चुनाव हुए थे और शिवसेना एक थी तो हम 84 सीट पाए थे और अभी जो दिखा रहे हैं आंकड़े कि हम 70 में हैं, जिसमें शायद लोग कह रहे हैं कि हम 60 से ज़्यादा हैं। मतलब ठीक है, दो शिवसेना होने के बाद भी अगर हम 84 की तुलना में 60-65 पहुँचे हैं तो इसका मतलब हम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हमें अभी ताकत है, हमें सांस बाकी है, हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जो उम्मीद थी शायद अगर वो भी 20-25 सीटें पाए होते तो आज ये जो 70 है ये शायद 90 होता। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, हम खत्म हो गए, हम समाप्त हो गए। राजनीति में ठीक है, थोड़ा सा बीजेपी जीती है, उनके सहयोगी जीते हैं, उत्साह उनका चरम पर है। हम थोड़े से उदास हैं, थोड़े से मन दुखी हैं, कोई बात नहीं। थोड़े पल का ये है अंधकार, फिर एक उजाला होगा। ये होता है राजनीति में, हार जीत दो ही होती है। लेकिन हाँ, आपकी जो पूरे बात की जो सारांश है, हाँ कमी रह गई, बहुत कुछ कमी रही, तो उस कमी को सुधारेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। आप कह रहे हैं कि आगे लड़ेंगे, आगे लड़ते रहेंगे, यही जरूरी है। वरना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जीतने के बाद सामने जो विपक्ष होता है वो गायब हो जाता है। ये हर स्टेट में हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। लेकिन यहां पर विद्या, जो कार्यकर्ता है उनका तो उत्सव शुरू हो गया है, पर कुल मिलाकर जिस तरह से ये जीत मिल रही है, जिस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी यहां पर दिख रही है, जो लक्ष्य लेकर वो चल रहे थे वो दिख रहा है कि मेयर बीजेपी का ही रहेगा। एकनाथ शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विद्या जी श्वेता, यहाँ पे इस वक्त मैं बाला साहेब भवन पर हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए जो मिठाइयों का बंटने का दौर जो है और पटाखे फोड़ने का दौर, वो एक तरीके से एक बार फिर से शुरू हो गया है। हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव हो या फिर असेंबली के इलेक्शन हो, उस समय जो मिठाइयों का दौर था अब फिर से एक बार फिर से शुरू हो गया। अब लगता है जोश वापस आ गया पार्टी में। जोश तो लोकसभा जब भी जीते तभी से, विधानसभा जीते तभी से, नगर परिषद जीते तभी से, और ये तो अभी पूरे देश का जो जहाँ पे अटेंशन लगा था, मुंबई महानगर पालिका का जो सत्ता है वो मुंबईकरों ने शिवसेना भाजपा युति को दिया है। मुंबई ठाणे सब जगह आप लोगों की धूम ज्यादा रही। धूम तो हमेशा ही रही हमारी और ये अभी चलती रहेगी, ये तो शुरुआत है। शिंदे जी आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी यहाँ आएंगे क्या? किस तरह से आगे प्लान है कि अपने जो खुशी है उसको और कैसे? ये खुशी जो है पूरे महाराष्ट्र के साथ में है। ये जो साहब ने पूरे महाराष्ट्र का विकास का जो एजेंडा हाथ में लिया है वो महाराष्ट्र के लोगों के खुशी के लिए ही लिया है। और एकनाथ शिंदे साहब जो कॉमन मैन है उसके लाइफ में खुशी तैयार करने के लिए ये महाराष्ट्र का पूरा सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड्स देखें जिस तरीके से यूबीटी को भी काफी मत मिला हुआ है और उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग देखिए, क्या उससे कुछ लग रहा है कि ठाकरे ब्रांड को आप लोग क्या बीट कर पा रहे हैं? जो अभी चुनाव में जो नतीजे आए हैं उस नतीजे के आधारों के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि 65% महायुति को वोट मिले और खाली 35% वो मराठी में हमारे बोलते हैं काटावर पास झालेत यूबीटी वाले, परंतु फर्स्ट क्लास जो आहे तो महायुतीला मिळालेला आहे। फर्स्ट क्लास मिला है महायुति का, यही कहना है इनका। और इसी बात की खुशी इस वक्त देखने को मिल रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं। ये देखिए यहाँ पूरे फ्लैग्स
अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का ऑफिस भी पास में ही है, तो बीजेपी के लोग पूरा फ्लैग्स लगा रहे थे, तो इन्होंने भी तुरंत अपने फ्लैग्स लगाने शुरू कर दिए और पूरी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे खुशी का माहौल यहाँ पे लग रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे का इंतजार जरूर हो रहा है, थाने से वो अब तक आए नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करना शुरू कर दिया है। हम सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को इस समय नागपुर से जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं योगेश, उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का अब संशय बचा नहीं है। 113 बीजेपी प्लस 151 में से 113। योगेश से हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पा रहा है, हम आगे उनसे बात करेंगे, लेकिन हर जगह होली खेल रहे हैं सब। और उत्तर भारत से अलग महाराष्ट्र में मतलब ठंड नहीं है, तो इसीलिए आप अगर उत्तर भारत में टीवी देख रहे हैं तो आप ज्यादा आश्चर्य मत करिएगा, वहां पर तापमान इस समय ठीक है, होली खेलने लायक है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन यहां पर दूसरी जीत के साथ वो गर्माहट, वो गर्मजोशी आ ही जाती है, उसके आगे कुछ रहता नहीं। लेकिन गुलाब चंद जी, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोगों से जिस तरह से हमने बातचीत की थी और जिस तरह से जो लोगों से जानकारियां ली, सबने कहा था कि हम आजिज आ चुके हैं इस बात से कि मुंबई की सड़कें भर जाती हैं, मीठी नदी को लेकर कोई कदम नहीं उठते हैं, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी आप लोगों के सामने आ रही है। संदेह नहीं है, हमारे सामने बिल्कुल चुनौती है। और लेकिन आज विपक्ष अगर आरोप लगाने के लिए सोचे कि पानी भर जाते हैं या रोड के ऊपर गड्ढे हैं, इसके पहले उनको याद रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनके हाथ में 25 वर्षों के बीच 15-16 वर्षों तक इनके हाथ में बीएमसी थी, और ये उस कालखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तमाम सत्ताएं इनके हाथ में हुआ करते थे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो विकास की गंगा बही 2022 के बाद जो बगावत हुई, और बगावत होने के बाद आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के मुख्यमंत्री कालखंड में उस वक्त जो हमारे कोस्टल रोड हुए, जो अटल बिहारी सेतु हुए, और तमाम ऐसे मेट्रो कारशेड हुए, लड़की बहना योजना को लेकर के तमाम ऐसी योजना जो कि मैं उंगली पे गिना जाना संभव नहीं है आपके चले बताना, तो करने मतलब विकास के राह पे निकल पड़े। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह जिस ढंग से उन्होंने मार्ग को प्रशस्त किया, निश्चित तौर पर राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों देख रहा था। आज इस उम्माद खुशी में श्वेता जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मैत्रीपूर्ण संबंधों को, व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी कि श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय प्रमोद महाजन जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया महाराष्ट्र के जनता जनार्दन, यहाँ के मतदाता लोग। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के मैत्रीपूर्ण संबंधों आज का नहीं है, पिछले 29 वर्षों तक यह संबंध कायम रहा आदरणीय माननीय बाला साहब ठाकरे के मौजूदगी में। लेकिन उनके न रहने के बावजूद सत्ता लोलुपता के खातिर जो भी परिस्थितियां बदली, जो भी समय करवट लिया, उस सब आपको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज इस महायुति की विजय में इतना मुझे बड़े गर्व से मैं कहूंगा कि कहानी थे हम, अब गजल बन गए, खंडहरों से निकलकर अब महल बन गए, दलदल के ऊपर जब इकाई थे हम, आप लोगों ने एक नजर डाला तो कमल बन गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज महायुति की इतनी बड़ी विजय के अवसर पे इतना ही आपके चैनल के माध्यम से समग्र राष्ट्र और महाराष्ट्र के सभी लोगों का मैं अभिनंदन और वंदन करना चाहूंगा। और आगे देखिए होता क्या है जी। एक राम लक्ष्मण की जोड़ी शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस भी थे, हम उस मैं पूछूंगी, लेकिन पहले हमारे एक संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास लिए चलते हैं, क्योंकि अलग अलग जो शहरों से तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने, हम वो आपको दिखाएं उन सभी नगमों का। ओंकार वाबले हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। पुणे के नतीजों में बीजेपी प्लस 90 सीटों पर इस समय आगे, जिसमें 165 में से 125 सीटों के नतीजे और रुझान है। ओंकार। एग्जैक्टली देखो 42 सीटें हैं जहां अब ये चुनाव क्लियर हो गया है कि 42 सीटें बीजेपी के पास आ गई है, और टोटल 90 जगह ऐसी हैं जहां बीजेपी अभी भी लीडिंग में है।
तो अब मैं खड़ा हूँ केसरीवाड़ा के यहाँ, जो पुणे के एकदम बीचों बीच है। लोकमान्य तिलक यहाँ रहते थे और इनके जो सक्सेसर है कुणाल तिलक, वो अभी चुन के आए हैं। सब लोग गुलाल उड़ा रहे हैं यहाँ अलग अलग जगहों से। उनके दोस्त है, यहाँ गणपति बैठता है, अंदर ढोल और ताशा जिसे ट्रेडिशनल कहा जाता है वो भी लगाया जा रहा है। आप सीधा देख सकते हो यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। हर जगह भाजपा दिखाई दे रहा है। जी, हर जगह भाजपा ही रहेगा क्योंकि वो काम करते हैं, हर चीज़ों पे वो ठीक रहते हैं, उनके डिसीजन सारे अच्छे रहते हैं। मुझे ये बताइए, इतने सालों से आप भी सब चुनाव के लिए सामने जा रहे थे, कौन कौन सी परेशानी आई और किस तरीके से आप आगे चले? देखिए, परेशानी तो बहुत सारी आई थी। हम लोग काकू के साथ यानी कि कुणाल दादा के माँ के साथ हम लोग काम करते थे पहले। उनके निधन होने के बाद हमने बहुत सारे इलेक्शंस के क्लैशेस आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद अभी ये हमारे लिए बहुत अच्छी विक्ट्री भी है आज। तो थोड़ा सा चल रहा है अभी सेलिब्रेशन। तिलक फैमिली के लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। उनके दोस्त बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर में रैली शुरू होगी क्योंकि पुणे में भाजपा जो पिछली बार 98 सीट्स लाए थे, वो अभी फिर 90 जगहों पे हमें लीड दिखाई दे रहा है। खुश लग रही है आप? जी प्रचार में थी, हर जगह घूम रही थी आज? जी, प्रचार में थी मैं। अच्छा, दिलचस्प बात तो ये थी कि जो कोई चुनाव नहीं कर पाए वो इन चुनावों ने भी कर दिया था कि शरद पवार, अजित पवार साथ आ गए थे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आ गए थे, बहुत सारी चीजें थी।